मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है, आइए देखते हैं आज की हमारी इस ख़ास खबर। रुझान माइनॉरिटीज़ एरिया के अंदर तो ये पूछने की बात ही नहीं कि रुझान किधर है। पूरा रुझान जो है इंडिया अलायंस की तरफ है। मैंने कहा था, मैंने हर बार कहा कि अब की बार पोलिंग बढ़ेगी और मैं चाहता हूं कि पोलिंग मुमरा की कम से कम 70% हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके की मैं लाइन देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरा वोट डालने में 22 से 28 मिनट लिया वोट डालने के लिए, ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो वोटिंग में करने के लिए लोगों में चेतना एकदम जागी हुई है और लोग बूथ के ऊपर लंबी कतारों में खड़े हैं। तो इसका माने कि लोगों को इंटरेस्ट पूरी तरीके से है। आरओ हैं इनामदार साहब, उनको तो जिस स्कूल की कंप्लेंट थी, सेंट जॉन स्कूल की थी, सेंट बोजेस की थी, क्वींस मेरी की थी और असदुल्ला के स्कूल की थी, एमएस की थी, तो वहाँ पे बात की गई कि तुरंत जो है, क्योंकि धूप ज़्यादा है और लंबा प्रोसीजर ना करते हुए जल्दी किया जाए। ऐसा हम लोग ने अभी उनसे बात किया है, आरओ साहब से, इनामदार साहब से, तो उन्होंने भी बात किया है और बताया शमीम भाई को। देखिए ऐसा है कि वो चीफ मिनिस्टर हैं और उनका बेटा 2 टाइम का यहाँ से सांसद है, श्रीकांत शिंदे जी। तो सिंपली बात है कि वो यहाँ सीरियस होंगे और वो पूरा प्रयास करेंगे। तो मुस्लिम नेता, मुस्लिम लोग हर तरीके के वो प्रयास करेंगे कि माइनॉरिटीज़ वोट जो है जितना ज़्यादा हो सके न्यूट्रलाइज हो जाए राज ठाकरे के बाद से। तो क्या नाम अपना, वो उनकी कोशिश है, उनको करना भी चाहिए। इसमें कोई वो तो है नहीं, हर पार्टी को हम अपनी कोशिश करेंगे, वो उनकी कोशिश करेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी गठबंधन जो है वो हारेगा महाराष्ट्र में, और इंडिया अलायंस जो है इसकी कम से कम 36-38 सीट तक मुझे उम्मीद लग रही है, जो अभी तक का एक वो रुझान दिख रहा है। हम तो यही कोशिश में कहें कि मोदी साहब जो है दिल्ली के तख्त पर ना बैठें। हमारा प्रयास यही है इंडिया अलायंस का। ठीक है, वो कि जिसने जो कहा है वो उसका अपना आधार है, हमने जो किया है उसका हमको लोग देंगे सिला। तो हर आदमी को वोट मांगने का अधिकार है, विकास के नाम पे, काम के नाम पे, तो उनका अधिकार है। उन्होंने पूरे 10 साल वहीं काम किया ना, वहाँ पे ज़्यादा काम किया, मुमरा में कम काम किए। तो जहाँ ज़्यादा काम हुआ वहीं दिखाई पड़ेगा ना, और जहाँ कम हुआ वहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा, या हल्का से दिखाई पड़ेगा। ऐसा पूरी बेदारी है पूरे शहर में। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि हर कोई अपना मतदान करना चाह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे थोड़ा वोटिंग स्लो हो रही है सेंटर के ऊपर। इसके लिए थोड़ा लोगों को तकलीफ़ हो रही है। अभी भाई साहब ने बात किया है, इनामदार साहब जो आरओ साहब हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर वो लोग एक्शन लेंगे और जो भी लोगों को समस्याएं हो रही है उसका समाधान मिलेगा। वोटिंग बढ़ेगी, कितना % बढ़ेगी ये तो आम जनता के ऊपर डिपेंड है। जिस तरीके से हम सब जाके मतदान करेंगे तो इसका रिजल्ट तो कितना % बढ़ेगा शाम में आएगा, लेकिन बढ़ेगा ये तो कंफर्म होगा। भाई साहब बता दिए, बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि लोगों में बेदारी का मुहिम है। वोटिंग बढ़ेगी। नई ऐप आया ना, वो ऐप के फ़ोटो लेके मोबाइल पे लेके आ रहे हैं, मगर जब अपन वहाँ पोलिंग के जो अधिकारी है उनसे जाके आप मिलोगे तो उन लोग बता रहे कि मोबाइल पे डॉक्यूमेंट उन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, या आपका लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, इलेक्शन आईडी हो, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका साथ में लेके आए ना, आपको भी धक्का पड़े, क्योंकि बहुत रश है। आज जब से मैं होश संभाला हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ऐसी मुमरा में वोटिंग होते हुए मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। परसेंटेज बढ़ा है इस बार। ये टाइम इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है हमारे पूरी मुमरा को, क्या पूरे थाना को, मुमरा एक ऐतिहासिक परसेंटेज दर्ज करेगा। नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं यही कहने जा रहा हूँ कि ऐतिहासिक पूरे थाना में मुमरा ऐतिहासिक वोटिंग दर्ज करेगा।
और लोगों में जो अवेयरनेस है, मैंने अपने जब से बोल रहा हूँ ना कि मैंने जब से होश संभाला हूँ, मैंने कोई भी इलेक्शन में आमदार हो, कारपोरेशन हो, एमपी हो, पहला इलेक्शन में मैं देख रहा हूँ कि आज इतनी गर्मी में, शिद्दत की गर्मी है, पसीने से लोग भीगे हुए हैं, फिर भी वोटिंग कर रहे हैं, फिर भी आके खड़े रहे, 2-2 घंटा लाइन में खड़े रह के वोटिंग करने के लिए लोग खड़े हैं। मेरे हिसाब से, मेरा जितना अंदाज़ा है, मशाल जल रही है ऐसा दिखने में आ रहा है। लोगों में डर का, भय का माहौल है, लोगों के पैर के नीचे की ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है, उनका वोट बैंक खिसकता नज़र आ रहा है। तो ये नादान सी हरकतें करते हुए कहीं ना कहीं नजर और पकड़े जा रहे हैं। बहुत शर्म की बात है कि आपने 10 सालों में मुमरा के लोगों को अपने चेहरा ही नहीं दिखाया, लोगों का काम नहीं किया, सेंट्रल की निधि नहीं लेके आए, और इसीलिए आपको ये भय का माहौल देखने में मिल रहा है, इसीलिए पैसे बांट रहे। कैसा है कि मैं बोल रहा हूँ ना, ये ऐतिहासिक अब तक मैं देखने में आ रहा है। इतनी रश निकली है कि जब मैं अंदर जा रहा हूँ कि जितनी पोलिंग में जो बैठ रहे हैं ना, जो अधिकारी बैठ रहे हैं, वो पसीने से पूरे भीगे पड़े हैं, क्योंकि उनको भी अंदर एकदम सफोकेशन हो रहा है। मगर कैसा है कि 30 सेकंड का वक्त एक वोट को लग रहा है, तो लाइन बहुत ज़्यादा है। तो मुझे अंदाज नहीं मुझे पता है कि कितनी वोटिंग, मगर इंशाल्लाह ताला फर्स्ट टाइम मुमरा ऐतिहासिक वोटिंग दर्ज करेगा। ये लोगों में उनके प्रति जो प्यार है, इसी का ही नतीजा है। मगर ये बोल रहा हूँ क्या, ये पॉलिटिकल पार्टियों के साथ में ये लोग NGO से बहुत सारे लोगों की जो आज ये लोगों ने अवेयरनेस, वोट का जो अवेयरनेस के जो माहौल पैदा किया है, ये उसी का नतीजा है जो आज लोग पोलिंग बूथ पे लाइन लगा के खड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखो प्रॉब्लम्स तो बहुत आ रही है, हम लोग मॉर्निंग से यहाँ पोलिंग बूथ पे खड़े हुए और यहाँ पर वोटर्स को बहुत हैरेस किया जा रहा है। पहले तो यानी पहले जैसा वोटिंग होती थी, स्कूलों में होती थी, तो हर एक फ्लोर्स पे भी वोटर्स जाते थे और फ्लोरिंग पे भी वोट होती थी। इस बार लोगों ने ग्राउंड पे ही सब सेटअप बनाया है और लोगों को बाहर खड़ी धूप में खड़ा रखा था। खैर हम लोगों ने अभी वो सब लगा करके हर जगह जहाँ पर कर सकते वोटर्स को फैसिलिटीज़ वो कर रहे, लेकिन जिस तरीके से वोटर्स को घंटों वेट करवाना, उसके बाद छोटी छोटी बातों के लिए उनको रिजेक्ट कर देना, उनको वापस करना, वोटिंग परसेंटेज को कैसा स्लो करके रुकाना, इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा के वोटर्स जागरूक है, वो उतर कर आ रहे हैं और काफी तादाद में वोटिंग कर रहे हैं। और एक ही स्कूल में इतने सारे बूथ लगा देना और इतनी हजारों के हिसाब से गर्दी कर देना, वो थोड़ी कोई अभी तक होता था। देखिए रुझान तो आपको पता होगा, जिस तरीके से हमारे उलमाओं ने अपील करी, जिस तरीके से हर पार्टी ने एक होकर के अपील करी, तो उस तरीके का रुझान पूरे उसमें देखने मिल रहा है। इंशाल्लाह ताला 4 तारीख को यानी इस बार मुझे ऐसा लगता है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बदलाव बड़ी वोटों के जरिए देखने मिलेगा। देखिए मैं सभी वोटर से ही पहले तो मैं आपको उसका जवाब दूं कि मुझे पता नहीं वो वीडियो किसका क्या वायरल हुआ है। खैर अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उस पर कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वोटर्स को ऐसा मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। अगर आप सक्षम हो तो वोट आपको ऐसे ही मिलेंगे, खरीद करके वोट लेकर के जीत तो जाओगे, लेकिन कोई मतलब का नहीं रहेगा, वो जीत आपकी कोई बेमायने रहेगी। दूसरी चीज़, जैसा आपने कहा, मैं वोटरों से अपील करूंगा कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करिए। हर एक पोलिंग बूथ के बाहर इस शहर के नौजवान सोशल वर्कर्स मौजूद है, कोई भी पार्टी से नहीं, सोशल वर्कर्स मैं कहूँगा वो मौजूद है, वो आपकी सहायता के लिए खड़े। अगर कोई दिक्कत आती है आप वो मीटर के बाहर आए और हम लोग जैसे या जो भी सोशल वर्कर वहाँ मौजूद हो उससे बताइए, हम इंशाल्लाह ताला जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको सॉल्व करवा के वोट कराएंगे। और जितना भी देर लग जाए, अगर इस बार आप जागरूक हुए और वोट करने निकले तो आप मेरी माँ बहनों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि कितनी भी धूप हो इस बार वोट करके जाए।